Hi guys, this is my YouTube channel Bek Ismail Edu. That means बेस्ट एजुकेशनल चैनल इस्माइल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ाएंगे और जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स जीव जनन कैसे करते हैं। तो साथियों, यदि मैं बात करूं इस चैप्टर की तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं एग्ज़ाम में। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ये चैप्टर क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि जैव प्रक्रम वाला चैप्टर लगभग सभी बच्चों ने पढ़ा होगा विद्यालयों में। तो मैंने सोचा जब बीच से ही शुरू कर रहा हूँ तो रिप्रोडक्शन ही शुरू करता हूँ। काफ़ी क्रिटिकल भी है और शानदार भी है, इसलिए मैंने शुरुआत यहीं से करना चाहा। तो साथियों, आइए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है हिंदी में जनन। जनन से तात्पर्य ये है कि कोई भी जीवधारी अपने ही समान संतानें उत्पन्न करता है तो उसे हम जनन कहते हैं। अच्छा साथियों, कोई भी जीवधारी अपने ही समान से क्या तात्पर्य है, मतलब जैसा वो है वैसा हूबहू उसकी संतान है। ये कभी नहीं हो सकता कि शेर का बच्चा कभी कुत्ता और कुत्ते का बच्चा कभी शेर, गाय का बच्चा कभी हाथी तो हाथी का बच्चा कभी बछड़ा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो साथियों, इसके लिए ये डिफिनीशन उपयुक्त होती है कि कोई भी जीवधारी अपने ही समान संतानें उत्पन्न करता है, जिसे हम जनन कहते हैं। साथियों, अगर जनन चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहला चीज़ होता है, एक बात करेंगे जीवन काल। हम जीवन की काल की यदि बात करें तो कोई भी इंसान है, उसका इस नश्वर में, इस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है। क्या हुआ है? जन्म हुआ है। वो एक निश्चित समय के लिए यहाँ पर रहता है और रहने के बाद वो क्या करता है, वृद्ध अवस्था आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। फाइनली ये कहे कि वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है और उसका जो बॉडी है, शरीर है, फिर इस प्रकृति में विलीन हो जाता है। वो जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, उसके शरीर के सारे तत्व वातावरण में, इन्वायरमेंट में वहाँ पर विलीन हो जाते हैं। तो एक तो ये मिथ है कि कोई भी जीव कई बार जन्म लेता है। साथियों, जब नेचर ने हमको बनाया है और नेचर को ही हमारे अंतकाल पर संपूर्ण पदार्थ नेचर को ही मिल गया, तो जाहिर सी बात है हमारा जन्म दोबारा कैसे। तो मैं सीधा कहूँगा कि जन्म कभी दोबारा नहीं होता। ये चाहे जहाँ भी लिखा गया हो, चाहे ग्रंथों में लिखा गया हो, चाहे कहीं भी लिखा गया हो, ये साइंटिफिक रूप से ये मिथ है, एक झूठ है और झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए। तो साथियों, मैं ये बात करूँगा कि जब भी किसी भी इंसान का जन्म हुआ है वो मरा है और मरने के बाद उसका संपूर्ण शरीर का जो पदार्थ था वो इस प्रकृति में विलीन हो जाता है और उस पदार्थ को हरे पेड़ पौधे यानी उत्पादक प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद वो हरे भरे होते हैं और उनसे निकले हुए फल, फ्रूट्स, पत्तियों को हम लोग खा करके जीते हैं और उन उत्पादक से फिर हम लोग क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता का अर्थ होता है जो उपभोग कर ले जाए, किसी दूसरे को उपभोग कर ले जाए, किसी दूसरे को भोग लगा ले, वो होता है उपभोक्ता। तो सबसे पहले जीवन की काल की यदि बात करें तो हर समय किसी न किसी मनुष्य का जन्म हो रहा है और उस जन्म के बाद क्या होगा, उसका एक निश्चित समय के बाद उसकी फिर मृत्यु हो जाएगी और वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा। क्या करेगा? मृत्यु को प्राप्त करेगा। फाइनली वो क्या करेगा? मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा और जब मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा उसके सभी तत्व क्या हो जाएंगे? प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। कहाँ विलीन हो जाएंगे? इस प्रकृति में। कहाँ विलीन हो जाएंगे दोस्तों? प्रकृति में। तो इस प्रकृति में जब विलीन हो जाएंगे तो इसका मतलब वह जीवधारी केवल एक ही बार जन्म लेगा, दोबारा नहीं लेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक की वो संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो वह अपने लाइफ में करता है, जीता है, उसे हम लोग लाइफ स्पैन या जीवन काल कहते हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों होती है। वाई वी नीड रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन।
आखिर रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों है? तो रिप्रोडक्शन की आवश्यकता के लिए कई फैक्ट्स हैं, जैसे जाति विशेष की निरंतरता को बनाए रखना। सही बात है साथियों, यदि कोई भी जाति है उसकी विशेषता को, या ये कह लें कि उस विशेष जाति की निरंतरता बनी रहे, यानी इस पृथ्वी पर, इस वातावरण पे, इस ब्रह्मांड में वो जाति जीवित रहे हमेशा। पार्टिकुलर जाति की बात अगर करें तो उस जाति के किसी एक सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सदस्य से निकले दूसरे सदस्य की बात कर रहे हैं कि वो सदस्य जीवित रहे, फिर वो सदस्य मरे तो उस सदस्य का फिर बेटा जीवित रहे। जीवित रहने की प्रक्रिया बनी रहे, इसके लिए जनन क्या है? जरूरी होता है। दूसरा, जनन क्यों आवश्यक है? अपने समान लक्षण वाले जीव का उत्पन्न होना जनन द्वारा संभव है। कभी भी कोई भी जीवधारी यदि उत्पन्न होगा तो अपने ही समान, यानी उसके पिता के समान ही उसके लक्षण होंगे, और जो ये संभव बनाता है उस प्रक्रिया का नाम है जनन। तो जनन यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा ही किसी भी जीवधारी की जो सदस्यता है अपने आप को बनाए रखता है, अपने आप को लक्षणों में निखारता है। तो ये सब किसकी वजह से है? जनन की वजह से, यानी अपने पैतृक लक्षणों को अपने अंदर लेके आता है, और ये जनन के द्वारा ही संभव होता है। अगला है, जीवों के आनुवंशिक लक्षण उनके संतानों में वंशागत होते हैं। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होती तो जाहिर सी बात है माता पिता से जो प्राप्त कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, वो उनकी संतानों में जा पाते? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक सेल होती है, अगर हम बात करें स्त्री और पुरुष की, तो ओवा होती है और ओवा होता है और शुक्राणु होता है। दैट मीन्स ओवा और स्पर्म होता है। तो ये दोनों आपस में फर्टाइल करते हैं। तो इन प्राथमिक सेल में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोजोम पाए जाते हैं। क्रोमोजोम पर जीन पाए जाते हैं, और उन जीन के द्वारा लक्षणों का क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, जिसके द्वारा आप कभी देख पाते हैं कि कोई भी माता पिता का बच्चा हो वो उनके माता पिता से मैच खाता है। तो हम ये कहते हैं कि राम और सीता का लड़का जो है एकदम राम जैसा लगता है, या मंगरू और मंगुराइन का लड़का जो है मंगरू के जैसा लगता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि उसके पिता या उसके माता से उनके लक्षण मैच खाते हैं। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जनन के द्वारा ही लक्षणों का पीढ़ियों में जाना और उनसे मैच खाना संभव होता है। आइए दोस्तों अगली पेज पर चलते हैं। अगले पेज में क्या कह रहा है कि लैंगिक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लैंगिक जनन के द्वारा संतानों में क्या होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आप देखे होंगे कि किसी भी माता पिता के जो बच्चे हैं, एक से ज़्यादा यदि हैं तो कोई मैच खाता नहीं है, मतलब सभी हूबहू नहीं मिलते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि लैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें होती हैं उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। मतलब विभिन्नता देखने को मिलने का तात्पर्य है कि उनकी जो संतानें हैं एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती हैं। ठीक है साथियों, अगला है कि जातियों की उत्तरजीविता हेतु जनन आवश्यक है। जातियाँ निरंतर जीवित रहें, इसके लिए क्या है? जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन की परिभाषा की। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन? तो हमने ऑलरेडी बताया कि जनन वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जनन क्या है? वह प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा मनुष्य व कोई भी अन्य जीवधारी, ये जरूरी नहीं कि मनुष्य में ही जनन होता है, मनुष्य के अलावा कोई अन्य भी जीवधारी अपने मतलब खुद के स्वयं के समान संतानें उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यानी एक बार फिर रिपीट करते हैं, कोई भी जीवधारी पृथ्वी पर उपस्थित मानव के अलावा मनुष्य और सभी जीवधारी ले लो, सब every organism which are present on the earth that is shown physical relationship, that is the reproduction, and they produce same like organism just they have। that means कि जैसे वे रखते हैं अपने अन्य बच्चों को, जैसे वे खुद होते हैं वैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है।
अगर बात करें दोस्तों रिप्रोडक्शन के प्रकार की, तो साथियों जो रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स। जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में अंतर क्या है साथियों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का मोटिव यही है कि संतानें उत्पन्न करना, और ये संतानें क्या होती है? माता पिता से एकदम मेल खाती हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? एसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसा अलैंगिक जनन। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जिसमें लिंग की कोई आवश्यकता ना हो। अब जब लिंग ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें मेल फीमेल यानी नर मादा उसमें नहीं रहेंगे। उसमें पार्टिकुलर एक ही पौधे से नए पौधे बन जाएंगे, तो वो क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और यहाँ से क्या बनते हैं? युग्मक। क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। युग्मक। और उन युग्मकों को जो फीमेल में बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। और जो मेल में बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नर युग्मक। क्या बोलते हैं? नर युग्मक। तो मादा युग्मक और नर युग्मक ये दोनों होने के कारण जो जनन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और इसमें क्या होता है? लिंग ही नहीं होता है। इसका मतलब युग्मक नहीं होते हैं। ये कह लो जो भी होता है वो केवल एक ही पौधे में होता है और उसी के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं साथियों गन्ने की, तो आप गन्ने के केस में कभी भी क्या करते हो? आप गन्ने के केस में कभी भी क्या करते हो? आप ये जानते होंगे कि जो गन्ना होता है वो इस प्रकार से पेड़ नुमा होता है। गन्ने की अगर बात करूं तो गन्ना इस प्रकार से पेड़ नुमा होता है। मान लो मैंने दो गन्ने लिए। कितने गन्ने लिए? दो। और ये जो दोनों गन्ने मैं ले रहा हूँ दोस्तों, ये आप लोग ख़त्म मत करना, चूहना नहीं है इसको ये समझ लो कि ये इसकी क्या हो गई? बर्ड हो गई। क्या हो गई बेटा? बर्ड हो गई। ये इसकी क्या हो गई? बर्ड हो गई, यानी कली हो गई। आप लोग ये जानते हैं गन्ने में क्या होती हैं? कली होती हैं। क्या होती है? कली। अरे वो कली नहीं भाई जिस कली का तुम लोग इंतज़ार करते रहते हो, वो कली जो यहाँ पर इसके नोड पर उपस्थित होती है। कहाँ होती है? नोड पर उपस्थित होती है। वो कली जिसके द्वारा क्या होते हैं? नए पौधे का निर्माण, यानी नए गन्ने बनते हैं। कौन बनता है? नए गन्ने के पौधे बनते हैं। नए गन्ने के पौधे बनते हैं। उस कली का निर्माण या उस कली की बात हम कर रहे हैं जिनसे पौधे बनते हैं। तो हम क्या करते हैं? गन्ने के इस टुकड़े को, इस कटे हुए भाग को, इस सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? ज़मीन में पूरी तरीके से इस प्रकार से इसमें हम ज़मीन में इसको लगा देते हैं। ये मान लो मिट्टी हो गया। ये जो कलर मैं अभी लगा रहा हूँ ये मिट्टी हो गया। ये गन्ना जो है मिट्टी के अंदर चला गया, ये भी गन्ना मिट्टी के अंदर चला गया। अब क्या होगा? जो इसकी कलियाँ हैं ये क्या करेंगी? ग्रो कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? इसकी कलियाँ क्या होंगी? ग्रो कर जाएंगी और ये एक नया गन्ना बना लेंगी। इसकी कलियाँ मान लो इधर ग्रो कर रही हैं तो ये भी एक नया गन्ना बना रही। इसकी कलियाँ इधर ग्रो कर रही है, ये भी नया गन्ना, इसकी कलियाँ इधर। मतलब इनकी कलियाँ निकल करके नए गन्ने के पौधे का निर्माण कर लेंगी। किसका निर्माण कर लेंगी साथियों? नए गन्ने के पौधे का निर्माण कर लेंगी। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ना तो मेल की गन्ने की आवश्यकता हुई, ना तो फीमेल के गन्ने की आवश्यकता हुई। यहाँ पे ना तो मेल की गन्ने की आवश्यकता हुई, ना फीमेल गन्ने की आवश्यकता। इसका मतलब पार्टिकुलर प्लांट से जो ना तो मेल है ना फीमेल है बल्कि एक पौधे के स्वरूप में है और उससे एक नया पौधे का निर्माण हो जा रहा है। तो
चूँकि ये पौधे में हो रहा, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का बोलेंगे? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्धी जनन। क्या कहते हैं साथियों? वर्धी जनन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्धी जनन। वर्धी जनन होती है, मतलब इसमें कलियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से साथियों अगर मैं एक और रिप्रोडक्शन की बात करूं, क्या करूं? एक और रिप्रोडक्शन की बात करूं, जैसे वह रिप्रोडक्शन मान लो हो गया गुड़हल का पौधा, या ये कह लो गुड़हल के पौधे में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मान लो हम बात करते हैं, आप लोगों ने गुलाब के पौधे के टहनियों से गुलाब का पौधा लगाया है कि नहीं लगाया है? जी बिल्कुल, लड़कियां तो बहुत ज़्यादा लगाती हैं भाई, लड़कियां लगाती हैं गुलाब बालों में भी और उसकी डालियां भी लगाती हैं, ठीक है। तो वो गुलाब का पौधा जो होता है उसकी टहनियों को मान लो कहीं से लाया गया, क्या किया गया? उसकी टहनियों को कहीं से लाई कोई लड़की, यूं करके उसमें बड्स निकली हुई हैं, यूं करके उसमें बड्स निकली हुई हैं, है ना। और ये लड़की ने क्या किया? उसको इस भाग से कट कर दिया है, इस भाग से कटा ही है, उसमें पत्तियां भी हैं, समझो उसमें पत्तियां भी हैं, उसमें पत्तियां भी हैं, लेकिन इस भाग से उसने कट कर दिया। तो कटने के बाद क्या किया? यहाँ पे ज़मीन में उसको धंसा दिया। कुछ समय बाद ये ऐसा लगेगा कि सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, लेकिन ये पत्ती सब झड़ जाएगी। इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे इसमें से बड निकलना स्टार्ट हो जाती है, यानी फाइनली क्या करता है? ये टहनी जीवित होकर के नए गुलाब का पौधा बना लेता है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मेल गुलाब और फीमेल गुलाब की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि टहनी से क्या हो जा रहा है? नया गुलाब का पौधा बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? नया गुलाब का पौधा बन जा रहा है। इट्स आल्सो ए टाइप ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अलैंगिक जनन के होते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल से और बात करता हूं, देखिए इधर ध्यान से, जिसका नाम होता है मुकुलन। क्या होता है साथियों? मुकुलन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा है। क्या है साथियों? हाइड्रा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं हाइड्रा आपको दिखाता हूँ, HYDRA हाइड्रा है। क्या है साथियों? हाइड्रा। अब मान लो हाइड्रा हो गया ये, ठीक साथियों। अब ये हाइड्रा हो गया, इसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो प्रोसेस में है और मैं आप सभी को हाइड्रा को दिखाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो आप लोग हाइड्रा देखिए। अब इस हाइड्रा को देखने के बाद हम सबसे पहले इसको अपने बोर्ड पे लाते हैं, और बोर्ड पे लाते हैं तो हम ये देखते हैं, क्लियरिटी दिखाई दे रही होगी साथियों। जब हाइड्रा की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रा के ये पूरा पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रा पूरा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? ये फूट है। फूट का मतलब क्या हो गया? ये भाई फूट है। क्या है? ये फूट है, यानी फूट है। पेडल डिस्क है, इसी के ऊपर, इसी आधार के ऊपर ये क्या हुआ है? टिका हुआ है। और यहाँ टिकने के बाद होता क्या है? यहाँ टिकने के बाद ये क्या है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। दैट मीन्स एक ऐसा उसमें कैविटी होता है, होल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ये इसका टेस्टिस हो गया, ये हो गया टेंटिकल्स हो गया, ये ढेर सारे होते हैं, ऐसे फैले होते हैं छतरी के समान, और बीच में इसका माउथ होता है। ठीक है दोस्तों, ये एपिडर्मिस की लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। ये इसकी ओवरी होती है, ये नाइडोसाइट होता है, ये बड होता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी के काम नहीं है। मेन चीज़ है जो मैं रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मेन वर्क किसका है भाई? यहाँ पे जो मेन वर्क है ये इस बड का है। किसका है? बड का। आप ये देखते हैं, ये जो बड है ये क्या करेगी? इसी स्थान से कट जाएगा, टूट जाएगा,
ये क्या करेगा, ग्रो करते करते इतना बड़ा हो जाएगा साथियों, इतना बड़ा हो जाएगा कि यहाँ से क्या करेगा, ये टूट जाएगा। क्या करेगा, ये टूट जाएगा। अब मान लो यहाँ से ये जब टूट जाएगा, AI तो मैंने सेलेक्ट किया इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ से क्या करेगा, ये जब टूट जाएगा तो ये बना लेगा नया हाइड्रा। क्या बनाएगा साथियों, नया हाइड्रा। लेकिन अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। समझो कि ये यहाँ से टूट रहा है और मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट यहाँ से होगा भी नहीं। तो यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा तो मान लो यहाँ से टूट के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे ये जर्मिनेट हो गया, और जर्मिनेट होने के बाद ये क्या कर लिया, नया हाइड्रा अपना बना लिया। तो ये जो हाइड्रा बन रहा है साथियों, ये नया हाइड्रा बन गया समझो। इस प्रकार से नया हाइड्रा बनने के साथ ये जनन की प्रक्रिया चालू होती है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं साथियों, बडिंग। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग बडिंग बोलते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हाइड्रा में होता है। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही ढेर सारे जनन हैं जो एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन है। कल मैं आप सभी को सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इस वीडियो को चेक करता हूँ, दैट मीन्स रोकता हूँ। थैंक यू एंड हैव नाइस डे दोस्तों।